वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम। इस सत्र से हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुम मर्दनम, ये जो प्रार्थना है, श्लोक है, ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वसुदेव सुतम, वसुदेव का विवाह जब देवकी से हुआ था गोकुल में, मथुरा में, तो वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उनके पुत्र बने भगवान अवतार लेकर करके। कंस चारुण मर्दनम, और कंस और चारुण का उन्होंने मर्दन किया। देवकी परमानंदम, और मां देवकी के परम आनंद के लिए परम आनंद के रूप थे। कृष्णम वंदे जगद्गुरु, और उन कृष्ण भगवान को जो संपूर्ण ब्रह्मांड के गुरु हैं, उनको हमारा प्रणाम। लेकिन गहराई से अगर हम देखें, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, वसुदेव सुतम, वसु का तात्पर्य है कि इंद्रियां, जो इंद्रियों के देव हैं। हिंदू धर्म के अनुसार में शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है कि जिसके अधिष्ठाता देवता नहीं है। इसी तरीके से इंद्रियों के जो देवता हैं वो भगवान कृष्ण हैं, अर्थात अंतरात्मा या ब्रह्म है। वासुदेव का तात्पर्य है वास करना, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में जिसका वास है, संपूर्ण शरीर में जिनका वास है, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, तीनों शरीरों में जिनका वास है, वो वासुदेव कहलाते हैं। देविकी परमानंदम, और देविकी रूपी जो महाभाव है, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने पर आप जब भाव परिपक्व हो जाते हैं तो महाभाव में आने पर उस महाभाव को जो आनंद देने वाले हैं, जो महाभाव को आनंद मिला हुआ है, वो उसी अंतरात्मा से मिला हुआ है। कंस चारुण मर्दनम, कंस अविद्या का प्रतीक है, अहंकार का प्रतीक है। अगर कंस अगर अंधकार है तो कृष्ण या आत्मज्ञान प्रकाश है, चैतन्य है। चारुण का तात्पर्य है कि जो अणु के रूप में है, एटॉमिक, अति सूक्ष्म। ये कौन से हैं? एक तो ये है चित्त की गहराई में बैठे हुए अनेक प्रकार के जो संस्कार हैं, वासनाओं के रूप में सूक्ष्म कामनाओं को समाप्त करने वाले हैं। और दूसरी ओर जो एक भ्रांति मनुष्य ने पाल रखी है जन्मों जन्मांतर से कि मैं मनुष्य हूं, मैं शरीर हूं, इस भ्रांति को भी जो तोड़ने वाले हैं वो कृष्ण भगवान हैं। अब भगवान क्यों कहा गया है? जो जिनमें 6 अनंत भग हैं, अर्थात अनंत उनमें उनके गुण हैं। वो कौन से हैं? ये 6 गुण कौन से हैं? अनंत धर्म, दूसरा अनंत ऐश्वर्य, तीसरा अनंत यश, चौथा अनंत श्री संपदा, केवल भौतिक संपदा नहीं, संपूर्ण संपदा, और पांचवा है ज्ञान, अनंत ज्ञान, और छठा अनंत वैराग्य। जिनमें ये समाये हुए हैं, अगर कहें कि हम कूट कर भरे हुए हैं, वो भगवान कहलाते हैं। महाभारत का युद्ध हो चुका था और अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य का बदला लेने के लिए उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु का बालक पल रहा था, यानी कि पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए उसने अपना अमोघ शस्त्र छोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने उसके गर्भ में प्रवेश होकर करके उस बालक को जीवित उत्तरा को सौंप दिया, जिससे उसका नाम परीक्षित रखा गया। अर्थात जो क्षीण हो रहा था उसे उन्होंने जीवित किया, तो नाम उसका परीक्षित रखा गया। महाभारत का युद्ध हो गया है। अब पांचों पांडव, युधिष्ठिर उनके राजा हैं, राज्य उन्होंने किया लंबे समय तक, और जब उनका समय, उन्होंने कहा हमारा समय देह त्याग का आ गया है, अर्थात अब वो देह त्याग का समय आ गया है कि जहाँ अब पुनर्भव दर्शनम, जहाँ
फिर से दोबारा से जन्म नहीं लिया जा सके, इसलिए उन्होंने महाप्रस्थान किया और राजा परीक्षित को अपने प्रपौत्र को परीक्षित को उन्होंने राज सिंहासन में बिठा दिया। परीक्षित एक महान राजा थे, भगवान के महान भक्त थे। कुछ समय बाद में जब वो विचरण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक आश्चर्यजनक घंटा उनको दिखी। धर्म पदैकेन चरण विच्छायामुपलभ्यगाम। धर्म बैल का रूप लेकर के, ये प्रतीकात्मक है कि जिससे कि लोग कथा के माध्यम से उस अध्यात्म की गहराई को समझ सकें। तो धर्म बैल का रूप लेकर के, जिसका एक ही पैर था, वो विचर रहा है, अब चल तो नहीं सकता ठीक से, और साथ में पृथ्वी गाय का रूप लेकर करके उस धर्म रूपी बैल के पास खड़ी है और वो आपस में दोनों संवाद कर रहे हैं। और एक बिल्कुल काले शरीर का व्यक्ति, जो राजा कहें उससे हम, मुकुट है, सब कुछ है, वो उन दोनों को मार रहा है और कह रहा कि मैं तुम्हारा चौथा पैर भी तोड़ दूंगा और इस पृथ्वी पर पूरा अपना राज्य में मेरा अपना राज्य होगा। राजा ने पूछा, अर्थात परीक्षित ने पूछा उस कलयुगी राजा को, तुम कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम कलयुग है, मैं राजा हूं और मैं इस संपूर्ण पृथ्वी पर मेरा एक छत्र राज्य हो, मैं ये चाहता हूं। राजा ने कहा, यानी कि परीक्षित ने, जब मैं तुम्हें ही मार दूंगा तुम्हारा राज्य कैसे होगा? तो कलयुगी जो कलयुग राजा था वो घबरा गया, कहने लगा कि महाराज मुझे मारिए मत आप, क्योंकि मेरा प्रयोजन बहुत दैवीय दृष्टिकोण से मेरा प्रयोजन काफी उन्नत है। क्योंकि अगर मैं लोगों को दुख नहीं दूंगा तो लोगों को इस संसार से अनासक्ति नहीं होगी, वैराग्य नहीं उत्पन्न होगा। भले ही उनको जो दुख आ रहे हैं वो उनके अपने ही प्रारब्ध कर्मों के कारण में उनको दुख आ रहे हैं, मैं एक निमित्त मात्र बन रहा हूं, लेकिन फिर भी वो मुझे निमित्त मात्र समझ करके इस दुख से छुटकारा पाने के लिए वो ईश्वर के मार्ग की ओर बढ़ेंगे। तो मेरा एक महान प्रयोजन है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है, तुम सब जगह नहीं रहोगे, मैं तुम्हें केवल 4-5 जगह रहने के लिए दे देता हूं। धर्मरूपी बैल से पूछा कि तुम्हारे 4 पैर किधर गए? उन्होंने कहा, तपः शौचम दया सत्यमिति पादा कृते कृता। मेरे 4 पैर थे, तप, शौच, दया और सत्य। तप, शौच और दया तो इसने तोड़ दी है, केवल एक सत्य रह चुका है, चौथा पैर। उसके बाद में राजा परीक्षित ने उस धर्म रूपी बैल के 4 पैरों को जोड़ दिया और राजा ने कहा कलयुग को कि तुम्हें 4 जगह में देता हूं, जहां पर दूध क्रीड़ा होगी, जहां पर मद्यपान होगा, जहां पर स्त्री संग होगा और जहां पर हिंसा होगी, वहां पर तुम्हारा वास होगा। मतलब अदृश्य रूप से वहां पर लोगों के मन में अत्यंत तमोगुण का प्रवेश हो जाएगा, तमोगुण में डूब जाएंगे तो अपने स्वरूप को भूल जाएंगे, वो कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है इसको भूल जाएंगे और फिर वो हिंसा में, काम में, क्रोध में उलझ जाएंगे। दूध क्रीड़ा का तात्पर्य है कि छलावा, यानी कि झूठ। अनेक क्षेत्र में हम देखते हैं कि वहां पर झूठ का सहारा लिया जाता है। जो झूठ अपने निजी स्वार्थ के लिए, नश्वर भोगों की पूर्ति के लिए, भौतिक पदार्थों के लिए जहां पर झूठ बोला जाता है वो दूध क्रीड़ा है। और अधिकांश लोग अपने जो नैतिकता है, जो उसके सद्गुण है, उन सद्गुणों को वो आसुरी गुणों के लिए उनको दांव पर लगा देते हैं। महाभारत में आपने कथा सुनोगे, आप बाद में सुनी होगी आपने, कि जहां पर शकुनी ने भी दूध क्रीड़ा की, लेकिन दुर्योधन, वहां युधिष्ठिर ने भी दूध क्रीड़ा की। दूसरा है मद्यपान। मद्यपान का तात्पर्य तो सभी जानते हैं, मदिरापान, लेकिन ये मद्यपान कोई सामान्य मद्यपान नहीं है कि शायद वहीं पर रहते होंगे, जहां जिससे व्यक्ति के मन में मद उत्पन्न हो जाता है, जैसे कुल मद है।
मैं ऊंचे कुल का हूं, ऊंचे परिवार का हूं। अनेक प्रकार के ये कुल है। दूसरा शील मत। शील मत का तात्पर्य ये कि ये कोई शील नैतिकता वाला नहीं है, कि शील का तात्पर्य है कि हमारे हमारे बैठने का तरीका ये है, हम कौन सा हमारी सोसाइटी इस तरह की है, हमारे वस्त्र इस तरह के हैं, हमारे बोलने का तरीका इस तरह से है। अगर इनका दुरुपयोग किया जाए, इनसे अगर अभिमान उत्पन्न हो रहा है, तो ये शील मत भी, वहाँ पर भी कलयुग का वास है। धन मत। धन का तो सभी को पता है कि धन अगर आ गया है और उसका सदुपयोग नहीं हुआ तो वो भी बहुत मदिरापान करा देता है, जैसे कि बोतल के बोतल पी लिया होगा। रूप मद और यौवन मद। रूप और यौवन का जो मद है ये महान हानिकारक है। उस समय में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। और फिर है विद्या मद। विद्या का तात्पर्य कि जो सांसारिक विद्या है, डिग्री वाली जो विद्या है, और उसका सदुपयोग नहीं किया जाए, उससे विनम्रता नहीं अगर आई, तो वो भी एक प्रकार का मदिरापान है, मद्यपान है। तप मद। लोग दूसरों को हानि 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 पहुंचाने के लिए, आतंक के लिए, देश का विनाश करने के लिए, परिवार का विनाश करने के लिए जो अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं, शरीर से मन से जो दुख उठाते हैं, उसे कहते हैं, उस वो भी तप मद, वो भी मद है, मदिरापान है। राज्य मद। राज्य मद का तात्पर्य कि मेरा परिवार बड़ा है, मैं मंत्री हो गया हूँ, मेरे पास धन ज़्यादा हो गया है, मेरी 8-10 पीढ़ियाँ मेरे सामने बैठी हुई हैं, मैं बड़ा अहोभागी हो गया हूँ, ये भी मदिरापान है। अर्थात ये सब जो हैं, इनके ऊपर, इनके माध्यम से कलयुग, यानी कि जो तमोगुण में व्यक्ति जब डूब जाता है, तो प्रतीकात्मक रूप से कलयुग उनके ऊपर आक्रमण करता है और उनको फिर जन्म और मृत्यु के चक्र में पटक देता है। तीसरा था स्त्री संग। स्त्री संग में भी दर्शन, मतलब अपोजिट जेंडर को छुप छुप के देखना, स्पर्श करने का प्रयत्न करना, उनसे वार्तालाप करना, अनुचित वार्तालाप करना, उनके गुणगान गाना, मतलब प्रशंसा करना, उनसे गुह्य भाषण करना और उनको पाने की इच्छा करना, मतलब अनुचित रूप से, और क्रिया निवृत्ति, सेक्स इंटेलिजेंस में डूब जाना। और अगला कहा जिसका नाम हिंसा है। हिंसा, शरीर जहाँ हिंसा होती है, वाणी से जहाँ अपशब्द प्रयोग किए जाते हैं, गाली गलौज की जाती है, मन से जहाँ दूसरे के प्रति बुरी भावना रखी जाती है, तो वो हिंसा का रूप है, वहाँ भी कलयुग का वास है। लेकिन कलयुग ने कहा कि मुझे एक स्थान और दे दीजिए। ये चार नाम तो चार दिए हैं, इन चारों की फिर अनंत शाखाएं बन जाती हैं। और पांचवा कहा कि जहाँ रजोगुण है, अर्थात स्वर्ण धातु जो है, वहां भी मैं रहना चाहता हूं। राजा ने कहा ठीक है, तुम 5 मांग लो। और राजा अपने राज्य में आ गए। और कुछ समय के बाद में फिर राजा एकदा धनुरुद्यम विचरण मृगया बने। एक बार राजा परीक्षित आखेट के लिए अपने सैनिकों के साथ में जंगल को जा रहे थे। अचानक बहुत दूर निकल गए तो घना जंगल था, भटक गए थे, गर्मी के दिन थे। तो जब वो अकेले रह गए तो उन्हें अब बेचैनी ये हो गई कि कहीं कोई पानी नहीं है, कोई भोजन नहीं मिला मेरे को। उन्होंने देखा कि कहीं कुछ कुटिया बनी पड़ी हैं, और वो कुटिया में उन्होंने विचार किया कि मैं राजा हूं तो मेरी सेवा करेंगे। और वहां जाकर के कुटिया में जब प्रवेश हुए तो देखा कि वहां पर एक मुनि बैठे थे समाधि में, जिनका नाम शमीक मुनि था। शमीक मुनि से उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूं, मुझे जल पिलाइए। 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, लेकिन शमीक मुनि अपने ध्यानस्थ थे, नहीं सुनाई दिया। तो राजा को थोड़ा अभिमान जैसा आ गया कि मैं राजा हूं और इन्होंने मेरी सेवा, मतलब मेरा आदर नहीं किया है। तो कुटिया से बाहर निकले तो उन्हें एक मरा सांप दिखाई दिया, और धनुष से उन्होंने उस सांप को उठाया और वो शमीक मुनि के गले में डाल दिया।
और निकल के आ गए अपने राज्य को। राज्य में जब आए तो उन्होंने जैसे वो अपने महल में प्रवेश करने के बाद में अपने कक्ष में पहुंचे तो धनुष और तरकस एक किनारे रखा। जैसे सर का मुकुट उठा करके नीचे रखा उन्होंने, उन्हें याद आ गया, ये मैंने क्या किया आज? तूने एक महान ऋषि का अपमान किया है, इतना बड़ा अपराध। क्योंकि सर में कलयुग का वास तक कहा जाता है प्रतीकात्मक रूप से जब मन रजोगुण में डूब जाता है, मतलब मन बहिर्मुखी हो जाता है, अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, लेकिन जब वो विचार करता है तो समझो कि उसने वो मुकुट नीचे उतार दिया है। फिर बाद में पश्चाताप होता है। वही पश्चाताप राजा का हुआ। लेकिन उधर क्या हुआ कि उधर शमीक मुनि अपने कुटिया में थे, तो बाहर बच्चे जब खेल रहे थे तो किसी बच्चे ने देखा कि शमीक मुनि के गले में किसी ने सांप डाला हुआ है। बच्चे सीधे सीधे शमीक मुनि के पुत्र के पास में गए और कहने लगे कि भैया, आपके पिताजी के गले में किसी ने सर्प डाल दिया है। शमीक मुनि के बेटे ने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया, लेकिन तुरंत ही उस बालक ने अपने हाथ में जल रखा और जल रखने के बाद में कहा कि जिसने भी इति लक्षितम मर्यादम तक्षकौ सप्तमे हनि, जिसने इस मर्यादा का हनन किया है, उल्लंघन किया है मर्यादा का, हम ऋषि मुनि हैं, जो अपराध किया है उस अपराध के लिए आज से 7वें दिन के भीतर नागों का राजा तक्षक उसे डस ले। जज छोड़ दिया और ये समाचार राजा को पहुंच गया। राजा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा अच्छी बात है कि अब समय आ चुका है, मुझे ज्ञात हो गया कि मेरी मृत्यु 7 दिन के भीतर होने वाली है, तो मैं अब अपने जो भी ये बहिर्मुखी मृत्यु वाला कार्य है उसको त्याग करके मैं अपने भीतर उस कृष्ण भगवान को पाने का प्रयत्न करूंगा, मतलब भक्ति मार्ग में डूबूंगा। उधर शमीक मुनि के जब जगह उन्होंने देखा कि यहाँ तो मेरे बालक ने शाप दे दिया है, उन्होंने बालक को डांटा बहुत, कहा कि बेटा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमारे राजा हैं और एक धर्मनिष्ठ राजा हैं। तिरस्कृत्या विप्लब्धा शप्ता क्षिप्ता हतापि, जो भगवान के भक्त होते हैं उनका अगर तिरस्कार किया जाता है, अपमान किया जाता है, उनकी निंदा की जाती है, उनको कष्ट पहुंचाया जाता है, तो कभी भी वो बदला नहीं लेते हैं। भगवान के भक्त की पहचान ही है। लेकिन तुमने अपराध कर दिया है आज। राजा ने स्वीकार किया कि अब मेरा अंतिम दिन आ गया है, तो गंगा किनारे पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं इस संसार से अनासक्त होकर करके भगवान की भक्ति में डूब जाऊंगा। गंगा किनारे पहुंचने के बाद में उन्होंने देखा कि दैवी विधान के अनुसार में सुखदेव जी मुनि आकाश मार्ग से वहां पर विराजमान हो गए। राजा और प्रसन्न हो गए कि भगवान ने मेरी प्रार्थना को सुना हुआ है और मुझे मुक्ति देना चाहते हैं। सभी मेरे हित के लिए हो रहा है, जो शाप भी है वो मेरे हित के लिए है और गुरुदेव आए हैं वो भी मेरे हित के लिए है। इसी तरीके से 7 दिन के अंदर हत्या होने का मतलब 7 दिन के भीतर मृत्यु होने का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु इन 7वें दिन में ही होनी है, 7 दिन में ही होनी है। वो कोई भी हफ्ता हो, सप्ताह के 7 दिन होते हैं और वो सप्ताह ये वाला हो, अगले वाला हो, 10 साल वाला हो, 20 साल वाला हो, कभी भी कभी सप्ताह है, वो मृत्यु उसकी अवश्यंभावी है। किंतु अधिकांश लोग इस संसार की नश्वरता और क्षणभंगुरता और इसके दुखों को इस पर विचार नहीं करते हुए वो केवल इनके पीछे ही पड़े रहते हैं भ्रम के कारण है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा कहते हैं। राजा परीक्षित को उन्होंने गद्दी में बिठाया और कहा कि हे मुने, मुझे उन उपदेशों का श्रवण कराएं जिससे मेरा चित्त जगत की आसक्ति से हट कर करके
सबके आत्मा भगवान कृष्ण में मेरा मन डूब जाए और इसी अवस्था को पाकर करके मैं अपने देह को त्याग दूं। तक्षक के आने से पहले मैं शरीर से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि आत्मा तो शरीर से मुक्त इससे पृथक है। कहा कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, मुझे उनका उत्तर दीजिए कि जीवात्मा कैसे पंच तत्वों से निर्मित शरीर से पृथक होता है। मेरा पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न है काल का रहस्य क्या है, और तीसरा प्रश्न है कि ईश्वर उपासना की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, और वो योग क्या है जिसको अपनाने से व्यक्ति मोक्ष की ओर लग जाए, आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने लगे, और मुक्ति और पाखंड इन दोनों में मुझे अंतर बताइए। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। सुखदेव जी महाराज ने जो पूरे श्रीमद् भागवत का निचोड़ उनको बताया, कहा कि श्रीमद् भागवत का जो निचोड़ है इन 4 श्लोकों में है। 32, 33, 34 और 35वां जो श्लोक है, इनमें वो निचोड़ दिया गया है। और कहा कि ये जो चतुश्लोकी या 4 श्लोक का जो भागवत है, ये भगवान विष्णु ने अपने पुत्र मानस पुत्र ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी ने अपने इस ज्ञान को उन्होंने नारद जी को दिया, और नारद जी ने इस ज्ञान को वेदव्यास जी को दिया, और वेदव्यास जी ने ये ज्ञान अपने पुत्र सुखदेव मुनि को दिया, और वही सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को इन चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से निचोड़ दे रहे कि श्रीमद् भागवत का निचोड़ क्या है। कहने की जो पहला तुम्हारा उत्तर है, अहमेवा समेवाग्रे नाद्यद्य सत्सत् परम पश्चादहम यदि तत्यो युव शिष्येत्सु अस्मि हम। मैं पहले भी था, जब ये सृष्टि नहीं थी उससे पहले मैं था। ये भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को शिक्षा दे रहे हैं, और यहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि सृष्टि से पहले मैं था, सृष्टि है तब भी मैं ही हूँ, और सृष्टि की समाप्ति के बाद में भी मैं ही रहूँगा। सृष्टि अनित्य है, मैं नित्य हूँ, वो मेरा स्वरूप है। इसको हम दृष्टांत से ले। आकाश पहले था, बादल आए तो आकाश ही आकाश है, तब बादल है, तब बादलों की उपस्थिति दिखाई पड़ रही है। बादल चले जाएंगे तब भी आकाश रहेगा। सिनेमा का पर्दा है तो अभी पर्दा पहले था, सिनेमा आई, अनंत सिनेमा आ गई, अनंत जन्म इत्यादि हो गए, अनंत मृत्यु उसमें हो गई, उस समय भी वो पर्दा विद्यमान है, और वो सिनेमा निकल गई, रील निकल गई, तो पर्दा फिर भी विद्यमान है। अहमेवा समयवाग्रे, पहले भी था अभी भी हूं। सृष्टि जैसे कि सिनेमा सृष्टि के समान है। सागर पहले था, अनंत सागर, लहरें आई तो लहरों का आधार भी सागर ही है, सागर ही है, और लहरों के शांत हो जाने के बाद में भी सागर है, विद्यमान है। सूरज आसमान में पहले था, अनेक घड़े आ गए, उनमें पानी बन रह गया, तो उन घड़ों में जो सूरज दिखाई पड़ रहा है तो उस सूरज को भूल जाते हैं, तो अभी भी सूरज है, सूरज के कारण ही वो उन घड़ों में प्रतिबिंब बन रहा है। घड़े टूट जाने के बाद भी सूरज विद्यमान है। इसी तरीके से मैं भीतर आत्मन का आवाज आ रही है कि मैं पहले था, शरीर है, अभी जो शरीर है या क्रिया चल रही है तो तब भी मैं है, और शरीर के छूट जाने के बाद में तब भी मैं रहेगा। बचपना आया, युवावस्था आ गई, सत्प्रौढ़ावस्था आ गई, वृद्धावस्था आ गई, मृत्यु हो गई, अगला जन्म हो गया, ये सब तो पहले भी, ये न तो पहले थे, न अभी भी हैं, न आगे रहेंगे, लेकिन मैं इन सब में विद्यमान हूँ। और दूसरा उन्होंने कहा, ऋते अत्यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। जो वास्तव में
असत्य है लेकिन सत्य प्रतीत हो रहा है। जो सच्चा है वो झूठा प्रतीत हो रहा है और जो झूठा है वो सत्य प्रतीत हो रहा है। इसे तू मेरी माया जान। जैसे जब सपना देखते हैं तो सपने में जो भी सपना दिखाई पड़ रहा है वो असत्य है, अपना ही चैतन्य है सब सपने में। लेकिन उस समय में निद्रा रूपी जो माया है, जो स्वप्न रूपी जो माया है, उसके कारण वो सत्य प्रतीत हो रहा है। सपना टूटने के बाद में ही ये ज्ञात होगा कि ये सपना झूठा था, ये भ्रम था, ये माया थी। इसी तरीके से जागृत उस समय भी जो कुछ भी घटित हो रहा है ये सब माया है, किंतु ये माया सत्य प्रतीत होती है, ये मेरी माया है। और फिर कहा कि मैं मानव देव में मैं प्रवेश होकर के भी प्रवेश प्रतीत होते हुए भी मैं प्रवेश नहीं होता हूँ। जैसे सूरज विभिन्न प्रकार के पानी के घड़ों में प्रवेश प्रतीत होते हुए भी उनमें वो प्रवेश नहीं हुआ है। और जो चौथा आपका जो प्रश्न है वो है राजन कि ईश्वर उपासना की जो सर्वोच्च विधि है वो है एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अनवय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो जिज्ञासा को शांत करने वाली जो सबसे बड़ा जो विधि है वो है अनवय व्यतिरेकाभ्याम। अनवय का मतलब ये नेति नेति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। व्यतिरेक ये मैं है। जब नहीं रहेगा तो जो रहेगा वो रह जाएगा। जैसे फिर मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं। नित्य बदलने वाले हैं, अनेक शरीर ये ले चुके हैं, स्थूल भी, सूक्ष्म भी, कारण भी। लेकिन इन तीनों को जो प्रकाशित करने वाला है नित्य, वो मैं हूं, वो मेरा स्वरूप है। मैं ही चैतन्य के रूप में, मैं ही आत्मन के रूप में, सच्चित आनंद के रूप में मैं इन तीनों शरीरों को प्रकाशित करता हूं, इनको चैतन्यता प्रदान करता हूं। मैं अन्नमय कोश नहीं, मैं मनोमय कोश नहीं, मैं प्राणमय कोश नहीं, मैं बुद्धिमय कोश नहीं, मैं अन्नमय कोश नहीं। नेति नेति अन्वय। लेकिन मैं सच्चित आनंद स्वरूप जो कि अन्नमय कोश को भी शक्ति देता है, प्राणमय कोश में प्राण चलते हैं, वो भी मेरे कारण है। मन जो कार्य करता है वो भी मेरे कारण, मेरी चेतना से। बुद्धि जो कार्य करती है उसमें भी मेरी चेतना, और जो आनंदमय कोश में उसमें भी मेरी चेतना विद्यमान है। जैसे सूरज ऊपर अगर आकाश में बादल प्रकाशित हो रहे हैं, सूरज ही है। नीचे इंद्रधनुष है, वो प्रकाशित हो रहा है, वो भी सूरज ही है। नीचे ओस की बूंदें चमक रही हैं, वो भी सूरज ही है। तो मैं सूरज के समान, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं, लेकिन मैं ये नहीं हूं। और यही जो मार्ग है भक्त को भगवान की ओर शीघ्र ले जाता है। क्योंकि कहा गया है ना कि देहो देवालय प्रोक्तो जीव देहो सदाशिव। आपने उस सुखदेव जी महाराज कहे ना, राजन आपने उस भगवान को, कृष्ण भगवान को अपने आत्मा के रूप में भीतर ही तो पाना है, ये तो आप जानते हैं। इतना कहते हुए भगवान अंतर्ध्यान हो गए।